अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबिज़ अला रब्बिकुमात तो ग़ज़ीबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक सबसे मकबूल तरीन लीडर जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, पूरे मुल्क के ऊपर गम छा गया, जिसके लिए आवाम जो है सड़कों पर निकली। इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने एहतजाज किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों ने एहतजाज किया। ताहयात उसकी कत्ल करने की साजिश करने वालों को उनके खिलाफ FIR तक नहीं काटी जा सकी। कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती किस तरह से कुचली जाती है, लेकिन FIR तो अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस अपना काम कर रही है, वो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो उस शख्स जिसने हमला किया था उसके रिश्तेदार हैं। ये हमेशा से यही होता है कि जुर्म किसी और का होता है और उठा उनके घर वालों, माँ बाप, बहनों को भी लिया जाता है। ये पंजाब पुलिस का एक अपना काम करने का तरीका है। ये किसी इस्लामी तरीके को नहीं देखते क्या इस्लामी तरीका क्या है कानून के ऊपर अमल दरामद कराने का। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को खामोश करवाने के लिए कि हाँ जी इस पे काम हो रहा है, और कुछ ऐसे लोगों को उठा लेते हैं जो बेचारे बेगुनाह होते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ इनके गलत फैसलों की वजह से जीरन बन जाती हैं और इनको पता भी नहीं चलता। लेकिन उन चोरों को ये बताया यही जा रहा है कि ये जो अब शख्स गिरफ्तार किया गया है ये नवीद का रिश्तेदार था। जब नवीद साहब जो हैं वो खान साहब के ऊपर कत्ल के हमले की साजिश करने आ रहे थे और उनको कत्ल करने के लिए लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे थे, तो ये घर से बाइक लेकर निकले, और बाइक लेकर निकलने के बाद इन्होंने जो बाइक है अपनी लॉन्ग मार्च में पैदल वॉक करने के लिए बाइक इन्होंने अपने कज़न जो जिसकी दुकान है उसके पास खड़ी की। अब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये शख्स जो है फिर बाद में लॉन्ग मार्च में गया अंदर और इसने मौका पाते ही पिस्टल निकाली और कोशिश की। लेकिन रात को जो खान साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे। एक शख्स मेरे सामने था, वो स्नाइपर शॉट ले रहा था, और इस शख्स का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना था ताकि वो इल्ज़ाम इसी के ऊपर आए। यह मुकम्मल प्लानिंग करके काम किया गया था, लेकिन प्लानिंग नाकाम होने के बाद क्या होगा ये नहीं सोचा गया था कि अगर प्लानिंग नाकाम हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा या कत्ल ना होगा। ये सारा जो गेम खेला गया, ये सारे जो बयानात आए, ये कत्ल करने के बाद के लिए स्क्रिप्टेड दिए गए थे। लेकिन क्योंकि खान साहब अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी बचाई और उनका जो है वो मंसूबा नाकाम हुआ, जिसकी वजह से वो सारे जो बयानात उन्होंने रिकॉर्ड किए थे स्क्रिप्ट कॉपी करके, जो कुछ भी किया था वो सारा उन्हीं के खिलाफ उल्टा पड़ गया। और अब खान साहब जो है वो 3 बड़े नामों के पीछे पड़ चुके हैं और उनके ऊपर जो है वो FIR करवाना चाहते हैं। आप अक्सर देखा होगा कि आज कल जो PDM की जमातें हैं वो तमाम हमारे पाकिस्तान के इदारों की बड़ी हिफाजत और हिमायत कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिसके मियां नवाज शरीफ साहब, बाजवा साहब का नाम ले लेकर इनको अपने जलसों में जलील किया करते थे। लेकिन आज हमारे क्योंकि हाजी साहब न्यूट्रल हो गए हैं, वो सियासत नहीं करना चाहते, इसीलिए वो खामोशी से उनकी बातों को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन खान साहब के होते हुए, न्यूट्रल होते हुए उनसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, और वो हर इमरान खान के बयानी के बाद वहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है जो कि उल्टा हमारे इदारों के गले पड़ जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सियासी जमात के लिए हमें हमारे इदारों को, गैर सियासी हैं तो उनके फिर इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। खान साहब की कत्ल की साजिश जो है वो इस पूरी हुकूमत ने मिलकर की थी और इसमें बहुत सारे लोग शामिल भी थे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बयान दिया असम्बली के अंदर कि जी खान साहब की तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई थी, रेड लाइन बढ़ गई थी, तो उन्होंने जब क्रॉस की है तो आगे से जवाब आ गया। अभी आज आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि ये जो शख्स है, हमने बड़ी इदारों के साथ मिलकर दुश्मनों को जो है वो जंगें हराई हैं। ये दुश्मन ने हमारे अपने अंदर के लोगों से ये काम करवाया है, और वो शख्स जो इंतशार फैला रहा है, वो शख्स जो फरका फैला रहा है, वो शख्स जो फितना है, इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल किए जाते रहे इस पूरी हुकूमत की तरफ से। हमारे इदारे तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो फितना और इंतशार के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक सियासी जमात की जो वर्किंग होती है उसका अपना तरीक़ाकार होता है। यहाँ पे किसी जमात के कारकुन को ये नहीं कहा जाता कि जाकर शहरों में तोड़ फोड़ करें, बल्कि उल्टा हमारी इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो कातिल बन चुकी हुई है। वो अपने
शहरियों के ऊपर, जो उनके अपने पसीने की कमाई उनके लिए तनख्वाहों में देते हैं, उनके ऊपर ये लोग शेलिंग कर रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है। ये हमारे मुल्क में माशाल्लाह में भी होता रहा, जमहूरियत में भी होता रहा और सदारती निज़ाम में भी होता रहा। ये पाकिस्तान की आवाम हमेशा ही डूबती रही है। ये नीचे ही आए हैं ये लोग, ये इनके ऊपर जाने की जो है इनको इजाज़त नहीं है। खैर, इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते रहे। फिर पीटीवी के ऊपर मजहबी कार्ड भी खेला गया, जिसमें ये बताया गया लोगों को कि ये किस तरह से वो नाउज़ुबिल्लाह नबूवत करने का दावा करने लगा है या कुछ अंबिया की तादाद ज़्यादा बता रहा है। इस तरह के कार्ड जो है वो खेले गए और पूरी पीडीएम की जमातों ने ये मिलकर साजिश की, लेकिन कोई भी अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब एफआईआर करवाना चाहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि एफआईआर ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक एस्टैब्लिशमेंट के एक शख्स का नाम वहाँ से एफआईआर से निकलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप शहबाज शरीफ पे और अनस सनाउल्लाह पे एफआईआर दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जो नाम आप दे रहे हैं, जो एक ऑफिसर का नाम दे रहे हैं, उसको इस नाम में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे को हमारे पब्लिक इदारों के सामने पेश होना पड़ा, एफआईए के सामने पेश होना पड़ा, तो ये पीटीआई के लिए, काफ लीग के लिए, मुल्क के इदारों के लिए और दूसरे जो है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो इस तरह का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। ये परवेज़ इलाही साहब खान साहब को कह रहे हैं कि इस तरह के मामला, तो परवेज़ इलाही साहब अपने सियासी तजर्बे से कह भी ठीक रहे हैं कि अगर जितनी करप्शन जो हमारे सियासतदानों के अंदर है या जितना ये लोग खाते हैं और उन सब का जो पता है वो हमारी एजेंसीज़ को है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को है, तो फिर उल्टा अगर उनको एफआईए के सामने पेश होना पड़ेगा तो फिर इनको भी फौजी अदालतों के सामने पेश होना पड़ सकता है। ये मामला यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं और परवेज़ इलाही साहब बड़े अच्छा मशवरा दे रहे हैं। लेकिन खान साहब क्योंकि हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि अपने बयानिए के पीछे हटेंगे, क्योंकि इससे उनके बयानिए को भी बहुत धचका लगेगा। अब मामला ये है कि मैं पूछना ये चाहता था कि खान साहब को गोली लगने का जो मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग, मेरा ख्याल है कि उनका यही काम है। खान साहब को क्योंकि इनके लीडरों ने हमेशा आवाम से जूते खाते हुए आवाम से इनको निकाला गया, इन्होंने कभी आवाम के लिए गोली नहीं खाई। तो इमरान खान साहब ने आवाम के लिए गोली खाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो जज्बा है ये नाकाबिले यकीन है। यकीन करें, हमने ऐसे ऐसे मनाजर देखे हैं, वहाँ पे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग तमाम जो है वो खान साहब के जलसे में लगे हुए थे। लेकिन क्यों इस आवाम की गला दबाने की कोशिश की जा रही है? क्यों 90% आवाम का मैंडेट, जो उनका हक है, जो 90% आवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, तो ये हुकूमत अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद खाइयों में क्यों फेंक रही है? मेरी हाजी साहब से सवाल है कि क्या हाजी साहब आप मुल्क में जो है वो सुकून, पूरा मन सुकून लाने के लिए कुछ दिन के लिए पहले आप क्या रिटायरमेंट नहीं ले सकते, ताकि नया हाजी आए और वो अपने ठंडे दिमाग से इन मामला को हल करे? कोशिश कीजिए कि ये पाकिस्तान ना जले। मेरी अपने तमाम पीटीआई के कारकुनान से भी गुजारिश है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से भी गुजारिश है कि मुल्क के अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ये हमारा मुल्क है। ये सियासतदानों की चालों में, खेलों में हम अपने ही घर चलाते हैं, हम अपने ही लोगों के घर चलाते हैं। आज आप किसी के रिश्तेदार का घर उठा रहे हैं, कल को वो आपके रिश्तेदार का घर या आपका घर भी गिरा सकता है। तो मामलात को इस तरफ ना लेके जाएं, मुल्क के अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। कोशिश करें कि अपने पूरा अमन एहतजाज करें और खान साहब को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।